नाज़रीन, बड़ी अदालत ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, बोल्ड डिसीजन है। 90 दिन में इलेक्शंस करवाए जाएं। क्या अब दोबारा 90 दिन में इलेक्शंस पॉसिबल हैं? ये एक बड़ी कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है? क्या मरकज़ में और सूबों में 90 दिन में इलेक्शंस होंगे? पंजाब और KPK में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था वो तो नहीं माना गया। क्या उस हुक्म को तोड़ने वालों के खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी? नाज़रीन, एक और बड़ा फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करने जा रही है वो है फौजी अदालतों का क़याम, क्योंकि अब ये दो बड़े केसेस हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच बना दिया है और इसको जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, अतहर मिनल्ला हैं और काजी फायद ईसा साहब, ये 3 जजेस मिलकर बड़े केसेस को सुनेंगे और इनका क्या फैसला आने वाला है, कौन कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। ख़वातीन जो कि रिहा हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सनम जावेद और खदीजा शाह, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको आज़ादी तो मिल जाएगी लेकिन उनको नज़रबंद रखा जाएगा। ये क्या कहानी है, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले जैसे ही काजी फायद ईसा साहब ने ओहदे का चार्ज संभाला, ओहदे का हल्फ उठाया, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जैसा एक मेगा केस सुना और इसका फैसला जो भी आया, लेकिन नाज़रीन एक अच्छी रवायत कायम की गई, उसको ऑनलाइन दिखाया गया, आवाम को सुनाया गया, उसमें जजेस वकला के मेरिट डिसमेरिट्स डिस्कस हुए और फिर हमने देखा कि 10/5 की निस्बत से फैसला भी आ गया और लोगों ने इसको लिटिल बिट एक्सेप्ट भी कर लिया। नाज़रीन, अब 2 बड़े केसेस जिनका पाकिस्तानी सियासत पे गहरा असर होगा और आपको पता है कि सियासत अगर बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। वो 2 केसेस हैं 90 रोज़ में इंतखाबात का और दूसरी जानिब फौजी अदालतों के क़याम का। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs और MNAs को अगवा करना, फिर उनके ऊपर दहशत गर्दी के केसेस हैं और प्लानिंग ये की जा रही थी कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, इन सब के केसेस फौजी अदालतों में चलाए जाएं। लेकिन अब फौजी अदालतों के क़याम को चैलेंज कर दिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच में 3 रुकनी बेंच बनाया है। ये अब केस को सुनेगा और मैं आपको केस के फैसला आने से पहले ही बता दूं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि काजी फायद साहब इंतहाई कानूनी आदमी हैं, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे और ना ही वो करेंगे। ये जो फौजी अदालतें हैं ये स्टार्ट होने से पहले ही ये फोत हो जाएंगी। जिस तरह से कल एतजाज़ अहसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौजी अदालतों का कानून में कोई आईनी कानूनी कोई वजूद है ही नहीं और ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि 2 कैप्टन, 1 कर्नल ये बैठकर और अवाम के इश्यूज सुने और अवाम के केसेस सुने? ये पॉसिबल नहीं है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको खबर बड़ी दे रहा हूं कि फौजी अदालतों वाला केस ठप हो जाएगा और इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही रिलीफ मिलेगा। और इसके बाद अगर दूसरे हम केस को डिस्कस करें वो है 90 रोज़ में इंतखाबात का। अच्छा, मैं पहले भी कह चुका हूं, काजी फायद ईसा साहब के ये हलफ उठाने से पहले ही हमने कहा था कि 90 रोज़ में आईनी तौर पे हमारे आइन में है कि जब ज़ाहिर सी बात है असम्बली तहलील हो गई, वक्त से पहले 5 दिन पहले इन्होंने असम्बली तहलील की और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर असम्बली मुद्दत पूरी करती तो 60 दिन में इंतखाबात होने थे, लेकिन 90 दिन का टाइम लेने के लिए असम्बली को तहलील किया गया। अच्छा, अब प्लानिंग ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो वो भी अब देख लें कि उनकी भी एंट्री हो गई सियासत में। लेकिन अगर हम बात करें 90 रोज़ की तो अभी नून लीग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और नून लीग की पॉपुलैरिटी PTI के मुकाबले में अभी तो इलेक्टेबल्स ही तैयार नहीं है, अभी तो लोग सीटें टिकट्स लेने के लिए ही तैयार नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में होने के बावजूद भी इस पोजीशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि अगर 90 रोज़ में ये तारीख आ गई और इलेक्शन कमीशन को मजबूरन इलेक्शन अनाउंस करना पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ और सूबों में दोबारा फिर इक़्तिदार में आती हुई दिखाई देती है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि होने जा रही है और मेरा एनालिसिस और मेरे सोर्सेज की इत्तला यही है कि काजी फायद ईसा साहब 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का हुक्म दे देंगे। ये एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये होना ही होना है। अब अगर हम पीछे जाएं, लेकिन एक और चीज़ है कि पिछले केस का क्या बनेगा जो कि बंदयाल साहब ने सुना था और KPK और पंजाब में 90 रोज़ में इंतखाबात करने का हुक्म दिया था। तो जाहिर सी बात है जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इत्तलाक उन्होंने फ्यूचर पे किया
सिमिलरली इसी तरह से आइन और कानून की ये शिक बन जाएगी कि आइंदा इलेक्शंस हमेशा 90 रोज में करवा दिए जाएंगे। ये बड़ी दो खबरें हैं जो मैंने आपको आज के प्रोग्राम में दे दी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो खवातीन वर्कर्स जिनको एक लंबा अरसा जेल में रखा गया, खदीजा शाह और सनम जावेद। ये दो बड़ी मुतहर्रिक कारकुन हैं और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान इनको आइंदा इलेक्शन में उतारने वाले हैं। अच्छा, अब इनकी बेल्स हो गई, रोपकार जारी हो गई। अब कहा यही जा रहा है कि इनको नजरबंद रखा जाएगा घर में। नाज़रीन, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी बंदे को जेल से उठा के उसके घर को सब जेल का दर्जा दे देंगे, उसको आज़ाद नहीं किया जा रहा। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, सवालिया निशान है पाकिस्तान के आईनी, कानूनी और पाकिस्तान के सियासी सेटअप में। जो मिसालें इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट ने पिछले 18 महीनों में की, निगरान हुकूमत अब कायम कर रही है, ये बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आनी है। मुझसे एक दोस्त ने सवाल किया इमरान खान की वापसी के बारे में। मैंने कहा सियासतदान कभी भी रिटायर्ड नहीं होता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कोई भी सरकारी ओहदेदार हो। 4 साल के बाद आप अपने घर जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्सटेंशन भी ले ली तो 8 साल रह सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा था महातीर मोहम्मद 95 साल की उम्र में आ गए थे वापस अपनी सियासत में। तो इमरान खान के पास तो अभी कम से कम 10 से 15 साल हैं और जब उसकी वापसी होगी तो ये सब लोग जो आज कानून और आइन को अपने हाथ में लेकर उसके साथ खेल रहे हैं, ये सारे के सारे आपको अपने मंतकी अंजामों तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे। फिर इनके पास ये ग्राउंड भी नहीं होगी कि देखें जी इमरान खान ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादतियां आप जितनी अब कर रहे हैं इसके बाद तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। खैर नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस आ रहे हैं और सियासी जमातें अपनी अपनी कैंपेन्स को लेकर मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के एक और MPA को उठा लिया गया, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टिल अभी तक इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होंगे तो एक गहमा गहमी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने टिकट्स देगी और जब उनके इलेक्टेबल्स अनाउंस हो जाएंगे फिर ये कहना और अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाएगा आया कि ये जो नून लीग अभी मैदान को आसान समझ रही है, ये आसान नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो अगले पत्ते हैं वो किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से शो करते हैं। और दूसरी जानिब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी पजीराई हासिल करने में कामयाब हो सकती है, जो कि नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए कि अभी वो नारा लगा रहे हैं 2016-17 का, 2023 वाली हुकूमत आपने ख़त्म की है, इसका तो वो जिक्र ही नहीं कर रहे। लेकिन अवाम के दिलों में ये जो 16 महीने की बदतरीन कारकर्दगी थी उसने मोहर सब्त कर दी है और अब वोट नवाज शरीफ का या नून लीग का नहीं रहा। अवाम ने दबंग ऐलान कर दिया है। अगर हम जितने भी एनालिसिस देखें, जितने भी रेफरेंडम्स देखें, जो हमारे दोस्त आउटडोर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि ग्राउंड में नून लीग की पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो गई है। मियां नवाज शरीफ साहब को लॉन्च तो कर दिया गया है लेकिन लोग वोट देने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं बेहतरी लाएंगे, तो लोगों ने कहा कि सारे मामला ख़राब क्यों किए अगर बेहतर ही करने थे तो नाज़रीन इस तरह से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है और कुछ दिनों में ही ये जो जमहूरियत की पटड़ी है इसके ऊपर दोबारा फिर वो रेल चलना शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई बड़ा सानिया ना हो गया। लेकिन नाज़रीन आप ये जहन में रखें हमेशा, पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हो कुछ भी हो, ऐसे बदल जाती है। एक वाक़या होता है और पूरे का पूरा वो सिनेरियो चेंज होता है। 2008 की बात कर लें तो बहुत मजबूत थे मुशर्रफ साहब और उस वक्त काफ लीग की पार्टी, लेकिन बेनज़ीर साहिबा की डेथ ने, उनकी शहादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इक़्तिदार के दरवाजे खोल दिए थे। देखना ये होगा कि आने वाले इलेक्शंस में सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन मखलूत हुकूमत ही पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल है। अल्लाह हाफिज़।